पिछला अध्याय हमने देखा था वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय। मतलब वमन और विरेचन से होने वाले जो भी व्यापद हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, वो और उनकी सिद्धि मतलब उनकी चिकित्सा कैसे करनी है, मतलब वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय में आ गया। आज हम चालू करेंगे बस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय। बस्ती व्यापद सिद्धि मतलब बस्ती दिए हुए पेशेंट में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उस हिसाब से। अब बहुत सारा मतलब कुछ बस्ती व्यापद सिद्धि का उन्होंने इसके पहले भी जब स्नेह व्यापद बताया या फिर नेत्र बस्ती व्यापद बताया तो उसमें कवर कर लिया था। उसमें जो पार्ट कवर किया हुआ है, जैसे नेत्र बस्ती व्यापद में बस्ती के प्रोसीजर के टाइम पे अगर गलत कुछ कर दिया गया तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो नेत्र बस्ती सिद्धि में दिया हुआ है। उसके पहले स्नेह सिद्धि में अगर अनुवासन बस्ती जो देते हैं, अनुवासन बस्ती के समय तेल बनाने में या तेल की मात्रा निर्धारित करने में या पेशेंट को गलत समय में देने में, तो दोज आर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टेक्स और कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स। यहाँ पर जो बताए गए हैं, दीज आर कॉम्प्लिकेशंस विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मोर रिलेटेड टू निरूह बस्ती, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस बताए जाएंगे दे आर मोर रिलेटेड टू द इफेक्ट इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. These are not complications of administration. These are complications of the effect in the body of the patient. तो अध्याय का उपसंहार में दो चीजें हैं, एक बस्ती कर्म और उसके व्यापद, मतलब बस्ती कर्म से होने वाले व्यापद और बस्ती कर्म से होने वाले व्यापद की सिद्धि मतलब उसकी चिकित्सा, दो ही चीज बताएं। अध्याय बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। तो उन्होंने 12 प्रकार के व्यापद बताए, अयोग और अतियोग। अयोग मतलब बस्ती का इफेक्ट कम होना, अतियोग मतलब बस्ती का इफेक्ट ज्यादा होना। क्लम मतलब एग्जॉशन, दैट माइट बी फिजिकल, दैट माइट बी आइदर फिजिकल, मोस्टली फिजिकल, बट इट कैन ऑल्सो हैव मेंटल इफेक्ट्स ऑल्सो। उसके बाद आधमान का मतलब है अफरी, टिम्पेनाइटिस, पेट फूल जाना। हिक्का का मतलब सबको पता है, हिचकी। रित ग्रह मतलब पूरा प्रदेश, स्पेसिफिकली द हार्ट। जकड़ जाना का क्या मतलब है कि यू हैव अ हाई प्रेशराइज्ड फीलिंग इन द पूरा प्रदेश, somebody has caught hold of your heart. तो रुत ग्रह। ऊर्ध्वगत वायु इज अगेन अ पूरा प्रदेश पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, पूरा प्रदेश में प्रेशर बढ़ने की वजह से पूर्व में वात के सिम्टम्स दिखते हैं। वात ऊपर की तरफ आता है, यू कैन फील द वात कमिंग अप। ऑफ कोर्स ऊर्ध्वगत वायु को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट यू कैन फील, ऐसा पेशेंट कहते हैं। प्रवाहिका इज प्रवाहन करते हैं जब हम शौच पे बैठते हैं, वी गो टू द टॉयलेट एंड वी apply a lot of pressure but still nothing comes out, something very small comes out, nothing comes out, that is pravahika. शिरोरुजा सिर दर्द, everybody knows सिर दर्द। अंगसाद बदन दर्द। परिकर्तिका is pain in the anus, cutting pain in the anus। और परिस्राव, ये वर्ड जो है परिस्राव, अगर आपको याद है तो वमन विरेचन में भी आया था। तो जैसे वमन विरेचन में स्राव अधिक होके कंडू, वेदना ये सब निकलता है, दैट इज परिस्राव। परिस्राव में स्राव ज्यादा होता है। When it is in Vaman, Parisrav is more on the upper side. Virechan में Parisrav is on the lower side. Basti में भी Parisrav is on the lower side.
स्राव मतलब टू लेट आउट, बाहर निकालना या बाहर निकलना इज परिस्राव, टू लेट आउट। तो ये 12 प्रकार के व्यापद बताए हैं। कुछ न कुछ आइडिया करके आपको ये 12 प्रकार के व्यापद याद रखने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हमारे टॉपिक से डेविएट होके बात करते हैं। सिद्धि स्थान में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिद्धि स्थान में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं तो यूजुअली 3 तरह से आते हैं। मतलब यहाँ से आगे वमन और विरेचन और बस्ती के लिए। फर्स्ट इज किस किस चीज से कौन सा व्यापद होता है। जैसे बस्ती का व्यापद कौन से है, मतलब बस्ती के किन्हीं 4 व्यापदों का वर्णन कीजिए, 5 मार्क का क्वेश्चन। या शिरोरुजा बस्ती व्यापद या बस्ती व्यापद, 3 बस्ती व्यापद बताइए, 2 मार्क का क्वेश्चन। या फिर बस्ती व्यापदों को वर्णित करके उनकी चिकित्सा बताइए, 12 मार्क का या 14 मार्क का क्वेश्चन। So this is how the questions will come. Similarly, they are in Netra Basti. Similarly, they are in Vaman Virechan व्यापद सिद्धि। तो ये सब में बेसिकली व्यापद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, स्मॉल, बड़े, लंबे, छोटे क्वेश्चन। तो what I have done is I have made these व्यापद into slides. Of course ये मेरा किया हुआ नहीं है, इवन संहिता में भी सिमिलर कोर्स में ही वर्णन है। बट व्हाट आई हैव tried to do is I have tried to pull out the principle. I have tried to pull out the principle so that it becomes easy to remember. तो ये जितने भी व्यापद हम देखेंगे, हम 4 प्रकार से देखेंगे। We will take it in 4 types. अयोग इज द फर्स्ट व्यापद। अयोग जो है ये सबसे पहला व्यापद है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट। तो यहाँ पर जो होगा ये व्यापद का नाम होगा। यहाँ पर जो होंगे ब्लू में, ये वो व्यापद होने के कारण होंगे। सो दीज आर कारण, न, ठीक है। यहाँ पर जो होंगे ये लक्षण होंगे, न, ओके। तो सबसे पहली स्लाइड में ऊपर कारण होंगे, नीचे लक्षण होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जाएंगे तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट जो ब्लू है, ये इसके ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल होगा, ये उसके ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल होगा। और यहाँ पर नीचे वाले जो पार्ट हैं, यहाँ पर कुछ द्रव्यों के नाम होंगे जो कॉमन है और जो यूज किए जाते हैं, जो कॉमन है और जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सी ईच ऑफ दीज बस्ती व्यापद। दिस विल बी द प्रिंसिपल और दिस विल बी सम द्रव्य। ओके, तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ग्रेट, सो लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहला वाला जो है दैट इज अयोग। अयोग क्यों होता है? तो उन्होंने कहा है कि क्रूर कोष्ठ या वातोलबण, वातोलबण मतलब जिसमें वात बढ़ा हुआ है, या रुक्ष व्यक्ति भी, अगर आप तीनों देखेंगे, क्रूर कोष्ठ भी वात का कोष्ठ है, वातोलबणता भी वात वृद्धि की अवस्था है, और रुक्ष व्यक्ति में तो वात का ही रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। तो क्रूर कोष्ठ, वातोलबणता और रुक्ष व्यक्ति में अगर आप शीत, ठंडा
अल्प लवण या अल्प स्नेह या घन बस्ती दे, द्रव बस्ती नहीं हो, घन बस्ती दे। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सब दीज ऑल रिलेट टू निरूह बस्ती मोर देन अनुवासन बस्ती। तो अयोग में क्रूर कोष्ठ, वातोलपन या रुक्ष व्यक्ति में अगर आप शीत, अल्प लवण या अल्प स्नेह या घन, घन मतलब ज्यादा डेंस, ज्यादा थिक द्रव्य का बस्ती दें, तो ये ऊपर वाला हो गया इसका कारण अयोग का। अब अयोग के लक्षण उन्होंने क्या बताए? दे हैव मेंशन्ड द सिम्टम्स एज बस्ती संक्षोभ, इरिटेशन इन द बस्ती, गुरु कोष्ठ, हेवीनेस इन द एब्डोमेन, वात मूत्र विट ग्रह मतलब इनेबिलिटी टू पास ब्लैटर्स, स्टूल्स एंड इवन यूरिन, नाभि बस्ती रुजा मतलब नाभि और बस्ती में पेन, दाह बर्निंग सेंसेशन, रुत लेप मतलब शरीर के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया ऐसा लगता है, गुदशोथ स्वेलिंग इन योर एनस, कंडू, गंड, गंड मतलब अलग अलग प्रकार के ये आना, लिम्फेटिक नोड्स आना, वैवर्ण्य स्किन का टेक्सचर, टेक्सचर नहीं कलर बदल जाना, अरुचि, अरुचि मतलब जबान की टेस्ट बदल जाना, और अग्नि मार्दव मतलब अग्नि मंद हो जाना, अग्नि मंद हो जाना। तो ये अयोग के लक्षण हैं। लक्षणों में अगर आपने देखा तो सबसे मेन जो लक्षण हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वात बहुत बढ़ गया है और साथ ही साथ स्रोतोरोध हो गया है या वात को मूवमेंट करने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर पहले दो लाइन में जो मतलब पहले दो लाइन में जो चीजें दी हुई है वो बढ़ जाती हैं या वात उनको बढ़ा देता है। और कंडू, गंड, वैवर्ण्य, अरुचि, अग्नि मार्दव ये सब वात के प्राकृत कर्म है। वात बढ़ जाता है तो कंडू आना चालू हो जाता है, रुक्षता चालू हो जाती है। शरीर में वात एक जगह पर अवरुद्ध होकर रह जाता है तो व्हाट हैपेंस इज बाकी जगह वात नहीं फैल पाता तो खून का दौरा नहीं हो पाता, इसीलिए वैवर्ण्य हो जाता है। दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस। अब अयोग में हम ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। उष्ण प्रमथ्या, प्रमथ्या इज अ टाइप ऑफ सूप, अ टाइप ऑफ ग्रुएल, ठीक है। तो उष्ण प्रमथ्या, अलग अलग प्रकार के स्वेद, अलग अलग प्रकार के स्वेद, फलवर्ती, फलवर्ती मतलब वर्ती होती है, मैंने वर्ती शायद एक पहले बार भी बताई थी जब योनि में योनि व्यापद का हमने ये किया था। तो फलवर्ती इज अ टाइप ऑफ वर्ती, a finger like structure which is made out of making hard a soft substance। जैसे गॉज पीस को काढ़े में डुबा डुबा के डुबा डुबा के डुबा डुबा के उसको हार्ड कर देते हैं, सुखा सुखा के हार्ड कर देते हैं। तो इट इज अ फिंगर लाइक सब्सटेंस विच इज हार्ड बट द बेस ऑफ दैट इज सॉफ्ट। सो वर्ती ज्यादा करके उस टाइम पे किससे बनाई जाती थी? कारपास या कपास से बनाई जाती थी या किसी कपड़े से बनाई जाती थी, ठीक है। तो फलवर्ती और विरेचन। अब यहाँ पर एक है कि हमने देखा कि वात अवरुद्ध है और बढ़ा हुआ है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि वात अवरुद्ध है और बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट दी जा रही है अयोग में, दैट इज उष्ण क्योंकि वात शांत करने के लिए, प्रमथ्या दैट इज सूप, अलग अलग प्रकार के सूप देने से क्या होता है कि उसमें तड़का भी होता है, खट्टे भी होते हैं सूप, तो इसीलिए वात शांत हो जाता है। विविध प्रकार के स्वेद, स्वेद क्यों देना जरूरी है? क्योंकि स्रोतोरोध को निकालना जरूरी है। स्वेद इज समथिंग विच विल रिमूव द स्रोतोरोध। फलवर्ती क्यों है? क्योंकि नीचे के पार्ट में वात ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो बिकॉज नीचे के पार्ट में वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, द नियरेस्ट वे टू टेक इट आउट इज फ्रॉम द गुदा। तो इसीलिए फलवर्ती का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि गुद पार्ट को और इंटरनल कैनाल ऑफ एनल कैनाल जो है उसको इरिटेट करके, पेरिस्टालसिस इंड्यूस करके वी वांट टू टेक द वात आउट, वी वांट टू रिमूव द प्रेशर। अगर उससे भी नहीं हुआ
तो देन दे आस्क यू टू गिव अ प्रॉपर विरेचन। विरेचन देने का कारण क्या है? एक तो विरेचन नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ा देता है, दूसरा विरेचन जब लेते हैं तो विरेचन में अनुलोमन भी आ जाता है, वात की प्राकृत गति आ जाती है, तो इसीलिए विरेचन से भी थोड़ा बहुत वात शांत होने के चांसेस होते। तो इसीलिए अयोग सिद्धि में उष्ण प्रमथ्या, विविध प्रकार के स्वेद, फलवर्ती और विरेचन, ये चार चीजों को उन्होंने बताया। अब ये सब कौन सी चीजों से करने चाहिए, द्रव्य कौन से यूज करने चाहिए? तो विरेचन के लिए उन्होंने कहा कि आप सुरा यूज करो या गोमूत्र के साथ बस्ती दे दो। हाँ, बस्ती में ऊपर लिखना भूल गया, बस्ती भी दे सकते हैं आप, लेकिन बस्ती तीक्ष्ण बस्ती देना चाहिए। ठीक है। विरेचन में उन्होंने कौन से ड्रग्स लिए देखो, उष्ण प्रमथ्या मतलब सार सूप्स, ग्रुएल्स, अलग अलग प्रकार के स्वेद, उसमें कोई द्रव्य यूज नहीं हो रहा। फलवर्ती में तो फलवर्ती जो है वो वर्ती है, उसमें भी कोई द्रव्य यूज नहीं हो रहा, लेकिन विरेचन में आप द्रव्य दे सकते हो, जैसे बिल्व, बेल, त्रिवृत्त और देवदार, ये सब जो है विरेचन द्रव्य है, कम अधिक प्रमाण में। त्रिवृत्त इन सब में श्रेष्ठ, इन तीनों में श्रेष्ठ विरेचन है। बिल्व मृदु विरेचक है और देवदार मध्य विरेचक है। तो ये तीनों लोगों का उन्होंने विरेचन में यूज किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वात शामक चीजें देना, जैसे यव है या कुलत्थी है, यव है या कुलत्थी है। सुरा गौमूत्र के साथ बस्ती देने से भी बस्ती का क्षोभ होकर वात का नीचे की तरफ प्रयोग होना चालू हो जाता है। तो उष्ण प्रमथ्या, विविध स्वेद, फलवर्ती, विरेचन। Now what you have to understand it here is, if you are getting a question for 5 marks कि अयोग, बस्ती, व्यापक, अयोग, so what you have to write? You have to write everything in points. That is why when I am teaching, I try to, मैं उस टॉपिक के पॉइंट्स को अलग बता के पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। Because if you write in points, what happens is द एग्जामिनर को वो चीज बहुत अच्छी तरह से दिख जाती है। आपने एक ही चीज लिखी है एक पैराग्राफ में और एक ही चीज लिखी है 4 या 5 पॉइंट्स में, जिसमें हर पॉइंट के बीच में आपने एक लाइन छोड़ दी। तो ऊपर लिख दिया कारण, वहां लिख दिया कि अगर क्रूर कोष्ठ, रुक्ष या वातोलबन या वात जिसमें बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम इस प्रकार से बस्ती दे तो अयोग ये उत्पन्न होता है। तो ये कारण हो गया। उसके बाद लक्षण, अयोग के लक्षण आप 3-4, हाँ उसमें भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट देयर दैट पार्श्व वेदना 1 नंबर, 2 नंबर में आए रोगी को पार्श्व वेदना होती है, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं। What is more important is Parshva Vedana. You are not writing a paper of grammar or language. You are writing a paper of medicine. So what you are expected to know is the symptoms. So you can directly write कि Parshva Vedana, Basti Ruja, Vat, Vit, Mutra, Graha. So this is what happens is when you write it in such a way, आपका लिखने में टाइम कम जाता है, साथ ही साथ पूरा पॉइंट कवर हो जाता है। सो दीज आर द 2 प्लस पॉइंट्स ऑफ राइटिंग इन पॉइंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो देर आर 7 पॉइंट्स बट यू रिमेम्बर ओनली 5, तो 5 तक लिखो, 6 और 7 नंबर डाल दो, आगे वाले क्वेश्चन में चले जाओ, जब याद आएगा तब वापस आके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द थर्ड थिंग विच दीज राइटिंग इन पॉइंट्स, I am going to take one whole lecture on how to write the exam, but ये ऐसे what I presume that I should take the lecture when I am physically present so that I see the faces. I would love to see your faces during that lecture. So, but if अगर नहीं हुआ तो we'll take it online also. Points में लिखने से एक और चीज हो जाती है कि your paper starts looking nice, your paper starts looking neat. So these are the 3 benefits of writing the paper in points.
ठीक है। तो व्हाट विच एवर एग्जाम आई हैव गिवन एग्जाम ऑफ लॉ, आई हैव गिवन एग्जाम एमबीए, हर बार मैंने पॉइंट वाइज पेपर लिखा है, ठीक है। तो एंड आई पास्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एवरीवेयर। एनीवे, तो अयोग सिद्धि हमने देख ली। अयोग के बाद आता है अतियोग। अतियोग में, अतियोग क्यों होता है? या तो तीक्ष्ण द्रव्य का बस्ती दिया गया तो, और या तो फिर पेशेंट अति स्निग्ध है या अति स्विन्न है। स्विन्न मतलब ज्यादा ओवर सुडेटेड, ज्यादा स्विन्न है, ज्यादा स्निग्ध है, या फिर मृदु कोष्ठ। इन तीनों का अगर आप ये देखो तो इसमें दोष को नीचे की तरफ फिसलने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है। अति स्निग्ध मतलब बहुत सारा स्निग्धता शरीर के अंदर है। अधिक स्विन्न, दोष बहुत ही ज्यादा पतले हुए हैं। और मृदु कोष्ठ, उसमें भी जो कोष्ठ है वो इतना मृदु है कि दोष फटाफट उस पर स्लाइड होके नीचे निकल सकते हैं। और इन तीनों कंडीशंस में आप तीक्ष्ण द्रव्य का बस्ती देते हो, मतलब अति स्निग्ध है, जमीन पे तेल डाला हुआ है, अति स्विन्न है, जमीन पे पानी भी डाला हुआ है, तो फ्रिक्शन नियरली जीरो है। मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठ मतलब जमीन भी बहुत ही श्लक्ष्ण है, और उसके ऊपर आप जिसको खींचने को बुला रहे हो वो तीक्ष्ण है, तो ऐसे टाइम पे तो अति योग होगा ही। तो अति योग में लक्षण में उन्होंने बोला है कि जैसे लक्षण वमन और विरेचन के समय अति योग के दिखते हैं, वैसे ही लक्षण बस्ती के भी अति योग के दिखते हैं। तो वमन और विरेचन के लक्षणों में क्या क्या दिखता है? सबसे पहले दिखता है थकान, मन शरीर क्लम, इंद्रियों का कार्य कम हो जाता है, अग्नि का नाश हो जाता है, स्राव निकलते रहता है, मतलब यू दोष निकल ही रहे हैं, दोष निकलने के बाद फिर धातु निकलना चालू हो गए, धातु निकलने के बाद फिर रक्त निकलना चालू हो गया। तो ये जो है, ये जैसे वोमेन विरेचन में बताया है, सेम टू सेम बस्ती के भी अतियोग में होता है। और इसीलिए अतियोग के लक्षण और चिकित्सा दोनों वमन विरेचन और बस्ती की सेम है। अतियोग के लक्षण और अतियोग की चिकित्सा दोनों की, तीनों की सेम है। अब अतियोग को सिद्धि कैसे करें? तो सिंपल है, शीत द्रव्य देना है, क्योंकि जीवादान हो रहा है। वमन विरेचन में भी हमने देखा था कि जब जीवादान हो रहा है तो क्या देना है? जीवनीय गण वाले द्रव्य देना। तो शीत द्रव्य देने हैं, दुग्ध देना है। दुग्ध क्यों देना है? दुग्ध इज एवरीथिंग इन वन। दुग्ध को पूर्णान्न कहा गया है, दुग्ध को पूर्णान्न कहा गया है। मतलब दूध में क्या क्या है बोलो? प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट इन दूध। So protein is there, carbohydrate is there, fat is there, and on the top of that, what is there? शरीर से जो पानी जा रहा है, दूध is more than 70% of water. तो शरीर से जो पानी जा रहा है उसकी भी पूर्ति हो रही है, तो इसीलिए दूध का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। तो शीत द्रव्य युक्त दुग्ध और तंडुलोदक, तंडुलोदक मतलब चावल का पानी। चावल के पानी, चावल का पानी, चावल घर पे अगर किसी ने उबाला होगा तो चावल के पानी में एक विशेष गुणधर्म होता है, वो है ये चिपचिपा होता है। चावल उबाल के जो पानी एक्सेस निकालते हैं वो चिपचिपा होता है, चिपक जाता है। तो इसीलिए तंडुलोदक से बस्ती देते हैं, ताकि इंटेस्टाइन से जहां कहीं भी लॉस हो रहा है जीवनीय द्रव्यों का, तो वो लॉस पैचअप हो जाए, वो लॉस पैचअप हो जाए। तो इसीलिए तंडुलोदक भी देते हैं। द्रव्य में, शीत द्रव्य में क्या क्या चीजें यूज की है उन्होंने देखो, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, ये दोनों जो है ये कृष्णपर्णी शालपर्णी कषाय रसात्मक भी है और शीत भी है। तो कषाय रसात्मक होने की वजह से क्या होगा, वहां पर ब्लॉकेज कर देंगे, मतलब जो बाहर परिस्राव जा रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे। कृष्णपर्णी, शालपर्णी
मधु का यष्टि मधु भी संभव भी है, और यष्टि मधु हैज सम स्टेरॉइड्स इंटरेस्टिंगली। तो इवन दो स्टेरॉइड्स कैन एक्ट, ऑफ कोर्स उनको ये स्टेरॉइड वेरॉइड का चक्कर मालूम नहीं था, बट मधु का और कमल, कमल इज अ शीतवीर्य द्रव्य, और लेने के लिए उन्होंने क्या बोला है, द्राक्षा का स्वरस, द्राक्षा का स्वरस लें। द्राक्षा मतलब क्या कहते ग्रेप्स, तो द्राक्षा का स्वरस और घी लेने को बोला हुआ है। घी इज बलवर्धक, तो जब स्राव होके बल कम हो जाता है, त्रिदोष बढ़ जाते हैं, तब घी भी लेने में फायदा होता है। तो अतियोग सिद्धि में ये द्रव्यों को हम यूज करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्लम। क्लम मतलब एग्जॉशन। As I told you, most of the symptoms of exhaustion will come in physical exhaustion, but there might be symptoms of ये exhaustion also, mental exhaustion also. तो आम दोष में अस्थापन बस्ती देने से आम दोष है। आम दोष में पाचन एक्सपेक्टेड है, शरीर से कभी भी आम दोष को खींच के बाहर निकाला नहीं जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? उसका कारण यह है कि जो आम दोष है, वो आम दोष अगर निकालने के लिए ये करते हैं तो वो शरीर में फैलने का चांस होता है। अनलेस एंड अनटिल आम दोष खुद से शरीर से बाहर निकल रहा है, जैसे विसूचिका है, खुद से शरीर से बाहर निकल रहा है, तभी आम दोष के लिए हम शरीर से निकालने के we try to remove it from the body, but if आम दोष is not coming out of the body, but rather revolving around the body, what is better is pachan. Aam pachan is the best thing you can do. If you want to remove aam dosh from the body, then Vaman is one of the best. Vaman is one and only कर्म which you can do. Reason, क्योंकि वमन में आम दोष जब पेट में बैठा होता है तो वमन से इजीली निकल सकता है। तो बाकी कोई भी इसमें हम आम दोष की स्थिति में कोई भी पंचकर्म नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल अगर पेट में आम दोष बचा हुआ है या पेट में अगर वो सड़ रहा है तभी हम वमन देते हैं, बाकी हम कोई भी पंचकर्म नहीं देते। तो आम दोष वाले व्यक्ति में आस्थापन मतलब निरूह बस्ती देने से, निरूह बस्ती तीक्ष्ण होता है, शरीर में से दोषों को बाहर निकालता है,